जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने गैर मामूली बयान जारी करते हुए एफबीआर अफसरान पर संगीन इल्जामात लगाते हुए इन अफसरान की खुद मुख्तारी और काबिलियत पर इंतहाई संजीदा नौयत के सवाल उठाए हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा अपने तहरीरी बयान में कहती हैं कि उन्होंने 21 जुलाई 2020 को जाती हैसियत में पेश होकर अपना जवाबुल जवाब जमा करवाया है। सरीना ईसा बताती हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर से अपने जवाबुल जवाब में 12 नुकात पर वो तफसीलात दोबारा मांगी जो उन्होंने अपने 9 जुलाई 2020 के जवाब में भी मांगी थी, लेकिन अभी तक वो इन सवालों के जवाबात की मुंतजिर हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया मजीद लिखती हैं कि उन्होंने एफबीआर से अपने जमा करवाए गए टैक्स गोशवारों की तफसीलात तलब की थी जो वो अपने मरहूम टैक्स रिटर्न फाइलर रेहान हसन नकवी के जरिए एफबीआर को सालों तक जमा करवाती रही हैं। यहाँ जस्टिस ईसा की अहलिया एक इंतहाई अहम इंकशाफ करती हैं कि मेरे टैक्स रिटर्न्स की कॉपी ना देना बहुत परेशान कुन है, क्योंकि एफबीआर मुझे उन टैक्स रिटर्न्स का जवाब मांग रहा है जो मैंने जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि उस वक्त मेरी कोई काबिल टैक्स आमदन नहीं थी। और ऐसे गोशवारों की बुनियाद पर जवाब मांगना इस बात की निशानदही करता है कि हमारे खिलाफ कुछ घड़ा जा रहा है। जस्टिस ईसा की अहलिया बयान करती हैं कि उन्होंने एफबीआर हुकाम को आगाह किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दाखिल कर रखी है, जिसमें एफबीआर के मुतालिक अफसरान मोहम्मद अशफाक अहमद, जुल्फिकार अहमद, जिया अहमद भट्ट, मंजूर अहमद कैनी और इमरान खान हुकूमत के ओहदेदारों फरोग नसीम और शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मिसेस सरीना ईसा का कहना है कि 18 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल इल्जामात के लिए उन्होंने एफबीआर और हुकूमत की जारी करदा दस्तावेजात पर ही इन्हिसार किया है, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मिसेस जस्टिस ईसा एफबीआर हुकाम की एक मुबैना जालसाजी और मिली भगत पकड़ते हुए बताती हैं कि मैंने निशानदही की थी कि मुझे जो पहला नोटिस भेजा गया और बाद में जो दूसरा नोटिस भेजा गया, दोनों में इस्तेमाल की गई जबान में वाज़ेह फर्क है, लेकिन दस्तखत दोनों पर एक ही शख्स जुल्फिकार अहमद के हैं। जस्टिस ईसा की अहलिया कहती हैं कि कई साल तक अंग्रेजी पढ़ाने के तजुर्बे की बुनियाद पर वो कह सकती हैं कि दोनों नोटिस एक ही शख्स यानी जुल्फिकार अहमद के तहरीर करदा नहीं है, लेकिन पूछने के बावजूद इन्हें कोई वजाहत नहीं दी गई। मिसेस सरीना ईसा इस मौके पर एफबीआर के अफसरान पर तंज करते हुए तहरीर करती हैं कि लफ्ज मख्फी यानी खुफिया का क्या मज़हका खेज इस्तेमाल किया गया है, जबकि इनको भेजे जाने वाले नोटिस की खुफिया तहरीर को इनके शोहर के दरवाजे पर लटकाकर सबके पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। इस मौका पर जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया लिखती हैं कि मैंने तहरीरी तौर पर टैक्स कमिश्नर जुल्फिकार अहमद को बता दिया था कि ऐसे हथकंडों की वजह से मैं मजबूर हूं कि अपने ताज़ा जवाब को भी मीडिया को जारी कर दूं ताकि लोग खुद फैसला कर सकें, लेकिन मैंने फिर भी इंतजार किया कि शायद एफबीआर हुकाम मेरे टैक्स रिटर्न्स की दस्तावेजात मुझे दे दें और मेरे तहफुजात का जवाब भी, जो एक हफ्ते बाद भी ना तो मुझे मेरे ही जमा करवाए गए टैक्स रिटर्न दिए गए और ना ही तहफुजात के जवाब। अपने इख्तितामी कलमात में जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा लिखती हैं कि इन्हें अब कोई शक नहीं रह गया कि एफबीआर अफसरान ना सिर्फ अपनी साख खो चुके हैं, बल्कि खुद मुख्तारी से काम करने की सलाहियत से भी आ रही हैं और साफ नजर आ रहा है कि वो कार्रवाई के लिए किसी से हिदायत ले रहे हैं। मिसेस सरीना ईसा आखिर में अपील करती हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत इनके पिछले बयान की तरह इस बयान को भी मीडिया पर सेंसर नहीं करती और इस बयान के साथ मुंसलिक जमा करवाई गई दस्तावेजात मीडिया पर चलने देती है, तो अवाम खुद राय कायम कर लेंगे। मिसेस सरीना ईसा के तहरीरी बयान पर 29 जुलाई 2020 की तारीख और दस्तखत हैं, जो जाहिर करता है कि उन्होंने 21 जुलाई 2020 को एफबीआर के दफ्तर में पेश होने के ठीक 8 रोज बाद यह बयान जारी किया है। जस्टिस ईसा की अहलिया ने अपने तहरीरी बयान के साथ एफबीआर को जवाबुल जवाब में जमा करवाया गया 10 सफ़ात का जवाब भी मुंसलिक किया गया है, जिसमें अपने केस पर काम करने वाले एफबीआर अफसरान के माजी करीब में एसेट रिकवरी यूनिट के साथ काम करने की कड़ियां तफसीलात के साथ बयान करके मुबैना तौर पर हुकूमत और एफबीआर के गठजोड़ और बदनीयती को भी बेनकाब कर दिया है। दिलचस्पी की बात यह है कि जस्टिस ईसा की अहलिया एफबीआर के जिस इनकम टैक्स कमिश्नर जुल्फिकार अहमद के सामने पेश हो रही हैं, वो इसको तहरीरी जवाब में यह भी बता रही हैं कि मौसूफ आप ही थे जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर मेरे खिलाफ एफबीआर से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे और अब आप ही इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर मुझे नोटिस भेज रहे हैं। जस्टिस ईसा की अहलिया इंकशाफ करती हैं कि जुल्फिकार अहमद सदारती रेफरेंस दायर करने से कबल एसेट रिकवरी यूनिट का हिस्सा थे और एफबीआर से मिसेस सरीना ईसा और इनके बच्चों की मालूमात उन्होंने ही हासिल की थी, जो बाद में सदारती रेफरेंस में इस्तेमाल की गई।